अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। सबसे पहले आप सब लोगों को ईद जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। और बकरा ईद जो है इसमें दिन जो है वो काफ़ी हेक्टिक होता है। सुबह कुर्बानी और बाद में गोश्त वगैरह को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एबल टू जो है वो एक बेहतरीन जो है वो इन्फेंट मिल्क फार्मूला है। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एबल फार्मा ने मुझे एक गिफ्ट दिया है, तो उसके हवाले से जो उन्होंने एक कह लें कि जो ईदी दी है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वही आज आपके सामने जो है वो शेयर करता हूँ। एबल फार्मा ने जो है वो मुझे सेंड की है यूनिवर्थ की जो है एक शर्ट जो है वो दी है। तो एक बेहतरीन शर्ट है और जो है थैंक्स एबल फार्मा आपका इस हौसला अफजाई का। और उम्मीद है कि फ्यूचर में भी जो है आप इसी तरह जो है वो ताउन करते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेरी जो है मज़ीद जो है वो हौसला अफजाई होगी। तो आज की वीडियो है एबल टू के हवाले से। एबल टू जो है एक बेस्ट मिल्क है। ये 6 to 1 ईयर्स के बेबी के लिए एक बेहतरीन जो है वो बेबी मिल्क फार्मूला है। एबल टू के अंदर अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अंदर ओमेगा 3 शामिल है, ओमेगा 6 शामिल है न्यूट्रिशन के लिए, जिससे क्या होगा कि बच्चे की जो है वो डेवलपमेंट अच्छी होगी। इसके अलावा इसके अंदर DHA शामिल है, ARA शामिल है, जिससे क्या होगा बच्चे की जो नर्वस डेवलपमेंट है और विजुअल सिस्टम की डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगी। फिर अगर इसके अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर ओमेगा 3 शामिल है, जिससे क्या होगा कि बच्चों में जो ब्लड प्रेशर है और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको भी कंट्रोल करेगा। फिर इसके बाद अगर इसमें मज़ीद फर्दर जाते हैं तो इसके अंदर फैटी एसिड्स हैं जो क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे इन्फ्लेमेशन वगैरह को। तो बच्चों में जो इन्फ्लेमेशन वगैरह और बच्चों की जो ग्रोथ है, तो एबल टू जो है वो इसका एक मुकम्मल जो है वो फार्मूला है। एबल टू जो है इसके अंदर जो है वो प्रोटीन्स शामिल हैं, कार्बोहाइड्रेट्स शामिल हैं, कैल्शियम शामिल है, मिनरल्स शामिल हैं, वाइटामिन शामिल हैं, टोरिन शामिल है। किसी भी बेबी मिल्क फार्मूला की अगर बात करते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फीडिंग चार्ट। फीडिंग चार्ट को मैंने जहां अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि फीडिंग चार्ट को आपने लाजमी तौर पे जो है वो फॉलो करना है। तो आज नज़र दुराते हैं एबल टू के जो है फीडिंग चार्ट के हवाले से, जहां बच्चे की उम्र जो है वो 6 मंथ है। तो 6 मंथ्स के बेबी के लिए जो स्पून्स डलेंगे वो 6 स्कूप्स डलेंगे और 6 स्कूप्स जो है वो 6 ओंस के अंदर डलेंगे, यानी 180 ml। यानी एक ओंस जो है वो 30 ml के बराबर है। और अगर हम इसकी फीडिंग ड्यूरेशन की बात करते हैं तो वो 4 टाइम्स है। और जहाँ पे अगर बेबी की बात करते हैं 7 to 9 मंथ्स के बेबी की, तो उसमें जो है वो 6 स्कूप्स डलेंगे 180 ml के अंदर, यानी 3 टाइम्स जो है वो इसका फीडिंग पर डे है। और अगर हम बात करते हैं 10 to 12 मंथ्स के बेबी की, तो 10 to 12 मंथ्स के बेबी के लिए 7 स्कूप्स जो हैं वो डलेंगे और 7 स्कूप्स जो हैं वो 7 ओंस के अंदर जलेंगे, यानी 210 ml वाटर के अंदर। तो इसी तरह इसकी जो है वो तरतीब है। तो आपने जब भी कोई भी इन्फेंट मिल्क फार्मूला लेना है या बेबी मिल्क पाउडर लेना है तो आपने उसकी फीडिंग चार्ट को सबसे पहले फॉलो करना है। फिर सेकंड पे जो है प्रिपरेशन के लिए कुछ एडवाइजेज हैं। सबसे पहली एडवाइस ये है कि उसके अंदर जो डब्बे के अंदर जो स्कूप मौजूद होता है आपने उसी से मेजरमेंट लेनी है, क्योंकि डब्बे के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स बताए होते हैं उनकी जो जितनी रेंज चाहिए होती है वो पूरी तभी होगी कि जब आप स्कूप जो है वो इक्वलाइज करेंगे। अगर आप स्कूप की मिकदार कम कर देंगे या आप स्कूप की मिकदार जो है बहुत ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगी या अंडर न्यूट्रिशन हो जाएगी। दोनों जो है वो बेबी की सेहत के लिए जो है वो बेहतर नहीं है। और आपने जो है वो माइक्रोवेव का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो एबल टू की अगर हम प्रिपरेशन के हवाले से बात करें तो सबसे पहले हाइजीनिक आपने जो है वो इन्वायरमेंट रखना है। आपने अपने हाथ धो लेने हैं। आपने जिस बर्तन के अंदर पानी बॉयल करना है आपने उसको धो लेना है, अच्छे तरीके से धो लेना है। और धोने का मतलब ये है कि अगर आपने फीडर को जो है धोना है तो आपने उसको जो है गर्म पानी जो है उसके अंदर रखना है। ठीक है, आप एक केटल लें, उसमें थोड़ा सा पानी बॉयल करें और उसके अंदर फीडर रखें और उसको निकालें और अच्छी तरीके से जो है, ताकि जो इम्प्योरिटीज़ लगी हुई हैं फीडर पे वो ख़त्म हो जाए। आपने फीडर भी धुला हुआ होना चाहिए। फीडर के लिए आप फीडिंग शावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपने वो केटल धोनी है जिसके अंदर जो है आपने पानी गर्म करना है। तो आपने ये एहतियातें लाजमी तौर पे करनी है।
ठीक है। इसमें तो आपने लाजमी तौर पे जो है आपने जो है वो अपने हाथों को भी साफ़ करना है, अपने कैटल को भी साफ़ करना है, आपने फीडर को भी साफ़ करना है। फिर उसके बाद जो है आपने जो है ना पानी को बॉयल करना है। पानी को बॉयल करने के बाद आपने ये करना है कि उसका जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट कर लें। फिर ये जो मॉडरेट टेम्परेचर होगा इसके अंदर पाउडर जो है वो आसानी से जो है वो मिक्स हो सकेगा। अगर आप पाउडर में अगर आप जो है पानी बहुत ज़्यादा बॉयल कर लेंगे यानी मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर उसमें पाउडर जो है वो हल करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपके पाउडर के अंदर जो प्रोबायोटिक्स मौजूद हैं वो सारे जो हैं वो ख़राब हो जाएँ या वो सारे ख़त्म हो जाएँ। तो प्रोबायोटिक्स आपको पता है, प्रोबायोटिक हेल्थ जो है वो बेबी की जो है टमी के लिए या बेबी की जो है डाइजेशन के लिए किस कदर जो होती है वो ज़रूरी होती है। तो आपने ये लाज़मी तौर पे जो है इस चीज़ को आपने अश्योर करना है। फिर उसके बाद जो है आपने पाउडर जो है वो लेवल स्कूप्स लेने हैं। 6 मंथ्स का बेबी है, 6 स्कूप्स लेने हैं और आपने उसको जो है पानी के अंदर डालना है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है 180 ml, और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि एक झाग सी अपीयर हो गई है। इस झाग वाले दूध को जो है आप नीचे बैठने दें। अगर आप इस झाग वाले दूध को नीचे बैठने नहीं देंगे और बच्चे को ऐसा झाग वाला दूध पिलाएंगे तो बहुत चांसेस है कि बच्चे को जो है वो इंडाइजेशन हो जाए, बच्चे को दूध हजम ना हो। तो आपने झाग को सेटल होने देना है और बच्चे को जो है अपनी गोद में लटा के जो है आपने फीडिंग करवानी है। ये नहीं है कि फीडर जो है वो मुंह में ढोसा और आप अपने कामों में लग गए, ये आपने बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, आप क्योंकि बच्चे को जो है ये हो सकता है कि सांस का भी मसला हो, बच्चे को सांस प्रॉपर ना आ रहा हो, तो बाद में किसी हैजर्ड से बचने के लिए आपने पहले ही जो है वो एहतियात करनी। फिर उसके बाद जो है अगर हम इसकी बात करते हैं कि आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि आया कि ये दूध जो है आपके बेबी को सूट किया है या नहीं, तो आपको ये इस तरह पता चलेगा कि आपका बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा, अगर आप देखते हैं कि रोता है या बच्चे को कोई एलर्जी हो जाती है तो बच्चे को ये दूध जो है वो सूट नहीं किया। आप किसी भी हेल्थ प्रैक्टिशनर से मशवरा करके जो है वो दूसरा दूध जो है वो लगा सकते हैं। एबल 2, अगर आप मेरी पहली एबल 1 की वीडियो देखें तो एबल 1 ने की काफ़ी ज़्यादा जो है जो जो उसके कमेंट्स आए हैं, बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स आया है। ये मार्केट में एक न्यू है, मगर अगर आप इसकी जो है वो रिस्पॉन्स के हवाले से बात करें तो इसका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो एबल 2 जो है एक एडवांस मिल्क फार्मूला है जिसके अंदर प्रोटीन शामिल है, कार्बोहाइड्रेट्स शामिल है, विटामिन्स शामिल है और मिनरल्स शामिल हैं, और एक बेहतरीन दूध है आपके बच्चों के लिए। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट भी है वो कदरे जो है वो कम है। अब अगर हम आजकल अगर मार्केट में नज़र दुराते हैं तो आप रिसेंटली देखें लैक्टोजिन को, आप लैक्टोजिन 2 को देखें, इसकी मार्केट प्राइस किस कदर हाई हो गई है। 500 से जंप करके डायरेक्ट जो है वो 570 तक पहुंच गया। तो आप जो है वो एबल 2 जो है वो एक बेहतरीन चॉइस है, और दूध आप हमेशा याद रखिएगा वही बेहतरीन है जो आपके बच्चे को जो है वो सूट कर जाए। लास्ट पे जो है थैंक्स अ लॉट एबल फार्मूला एबल फार्मा शर्ट के लिए, और जो है इंशाल्लाह जो आपकी जो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा तो इंशाल्लाह उसमें जो है वो एबल 3 के हवाले से बात करेंगे। सो स्टे हेल्दी एंड फिट, और अगर आपने कोई सवाल करना है एबल 2 के हवाले से तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।